इलेक्ट्रिक पावर। जब भी किसी सर्किट से करंट गुजरता है तो उस सर्किट में बहने वाले चार्जेस के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इस सर्किट में लगे हुए किसी भी बल्ब से जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखने वाले चार्जेस उस बल्ब से गुजरेंगे तो उस बल्ब में लाइट पैदा करेंगे। इसी तरह किसी भी सर्किट में लगी हुई मशीन से जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखने वाले चार्जेस उस मशीन से गुजरेंगे तो उस मशीन को ऑन कर देंगे। तो किसी भी सर्किट में यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होगी या जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ होगी ये उस मशीन की या उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। यहाँ आपको दो मुख्तलिफ चार्जेस वाले पॉइंट दिखाए गए हैं। तो इस नेगेटिव चार्जेस वाले पॉइंट पर मौजूद किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है। इस पॉइंट का पोटेंशियल लो होगा। इसी तरह इस पॉजिटिव पॉइंट वाले चार्जेस पर मौजूद किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 7 जूल है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 6 जूल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फर्क है। तो कोई भी चार्ज जो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ आएगा उसके पास 6 जूल एनर्जी होगी। फर्ज करें ये दोनों पॉइंट्स किसी सर्किट के दो हिस्से हैं। तो इस लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने के लिए हमें इस चार्ज पर वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। फर्ज करें कि ये चार्ज इस लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर 3 सेकंड में पहुंचता है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 सेकंड में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि फर्ज करें कि ये चार्ज नीचे से ऊपर 3 सेकंड में जाता है तो ये पहले सेकंड में 2 जूल की एनर्जी सर्फ करेगा। दूसरे सेकंड में ये 2 जूल की एनर्जी मजीद सर्फ करेगा। तीसरे सेकंड में ये 2 जूल की एनर्जी मजीद सर्फ करेगा। तो इस तरह 1 सेकंड में इस चार्ज ने 2 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ की है। तो इस यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट में इस्तेमाल हो रही है इसे हम इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस सर्किट में यूनिट टाइम में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला इस तरह लिखा जा सकता है कि P इज इक्वल टू E/T, या इसे वर्क डन की टर्म में बताया जाए तो पावर का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू W/T। इसी तरह जब किसी मशीन के अंदर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो चार्ज इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हरकत करते हुए अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर्फ करता है। तो इस तरह उस मशीन के अंदर जितनी यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ होगी वो उस मशीन की इलेक्ट्रिक पावर होगी। जैसे इस ट्यूब लाइट को एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है जिसकी वजह से ये ट्यूब लाइट जल रही है। तो इस ट्यूब लाइट से करंट के गुजरने पर जूल लॉ के मुताबिक ये आस्ता आस्ता गर्म होती जाएगी क्योंकि इसमें करंट के गुजरने पर हीट पैदा होगी। पैदाशुदा हीट को जूल लॉ के मुताबिक हम इस तरह लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू I²R/T। तो जब इससे चार्जेस गुजरेंगे तो यूनिट टाइम में जितनी चार्जेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ करेंगे उसे इस ट्यूब लाइट की पावर कहेंगे। तो पावर का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू E/T।
ई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जितनी इस ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ होगी उतनी ही इस ट्यूबलाइट में हीट पैदा होगी। तो ई की जगह हम पैदाशुदा हीट लिख सकते हैं। तो इस तरह पावर बराबर होगी एच आवर टी के, जबकि एच की जगह उसकी वैल्यूज पुट की जाए तो एच की जगह आएगा आई स्क्वायर आर टी। अब इस बटे के ऊपर और नीचे मौजूद टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन इस तरह बचेगी कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये भी पावर का एक फार्मूला है। यहाँ एक ट्यूबलाइट को एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो ये बैटरी अपनी वोल्टेज के बराबर इस ट्यूबलाइट के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ओहम लॉ के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होगा I इंटू आर के, जबकि पावर का फार्मूला जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं वो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। या ओहम लॉ के मुताबिक अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई जाए तो रेजिस्टेंस की जगह V आवर I आएगा। तो इस तरह इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू V आवर I। इसके बटे के ऊपर और बटे के नीचे मौजूद I एक I के साथ खत्म हो जाएगी। तो इस तरह बाकी इक्वेशन इस तरह बचेगी कि P इज इक्वल टू V इंटू I। ये भी पावर का एक और फार्मूला है। ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए जो पावर का पहले फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं वो है P इज इक्वल टू V इंटू I यहाँ करंट है। ओहम लॉ के मुताबिक अगर इसकी यहाँ वैल्यू लगाई जाए तो I की जगह आएगा V आवर R। तो इस तरह इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू V इंटू V आवर R। अब इन दोनों V's को अगर इकट्ठा किया जाए तो इक्वेशन इस तरह बनेगी P इज इक्वल टू V स्क्वायर आवर R। ये भी पावर का एक और फार्मूला है। तो पावर का बेसिक फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है वो है P इज इक्वल टू W आवर T। या अगर इनके यूनिट्स लगाए जाएं तो W वर्क डन है या सर्फ शुदा एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल आएगा। T टाइम है, इसका यूनिट सेकंड आएगा। इस तरह पावर के यूनिट है J आवर S, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे पढ़ेंगे जूल पर सेकंड। पावर का SI यूनिट वाट है। एक वाट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मशीन में अगर एक सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ हो तो उस मशीन की पावर 1 वाट होगी। पावर का एक बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसे हॉर्स पावर कहते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। पावर का कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर है। इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है कि 1 किलोवाट पावर से 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होगी इस एनर्जी की मिकदार को 1 किलोवाट आवर कहेंगे। या कोई भी मशीन जिसकी पावर 1000 वाट है उसको अगर 1 घंटे के लिए चलाया जाए तो वो जितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगी उसकी ये सर्फ शुदा एनर्जी 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी। 1 किलोवाट आवर 3.6 ज़रब 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, या ये 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है।